व्हाट्सअप गाइस, हम जीतेंगे या नहीं इसका अभी पता नहीं, कल ही पता लगेगा। लेकिन हो गया काम खराब लिटरली। जो लास्ट में जो नेथन लॉयन और उसने वो कौन है बोलेंड ने जो बैटिंग करी है ना, वो 40-50 रन भाई वो सेध सकते हैं। और लॉयन बोलेंड मैच की मार लिया भैया, सही लिखा है वैसे तो देखते हैं भाई का क्या कुछ कहना है भाई। लेकिन आज हमारी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन फिर एक विकेट और मिल जाता ना तो मजा आ जाते। करते हैं साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। मूड की खोद दी भैंस की आंख इन दोनों ने, आखिरी वालों ने। Yes. क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक और करो, उसमें चैनल को क्या सब्सक्राइब था? करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। और ये क्या लगा दिया? यहीं रुक जाओ। 1-1.5 घंटे पहले हमारी एनर्जी ये थी, उसके बाद भैंस की आंख आउट नहीं हो रहे। वो हो रहा है तो भैंस की आंख नो बॉल हो रही है। दामाद होनियों ने तो अपना बेस्ट दे दिया था, हाथ से मैच निकल गया भाई लोगों। ये जीता हुआ मैच निकल गया हाथ से। अब भी ये अफवाह पता नहीं कौन फैला रहा है, कह रहे हैं रोहित शर्मा बल्लेबाजी नहीं करना चाह रहा था, अरे इस वजह से आखिरी विकेट नहीं ले रहा था, या आखिरी विकेट लेना भूल गए थे। ये दोनों प्लेयर नॉट आउट गए। 2 घंटे पहले रोहित शर्मा बेस्ट कैप्टन था। 1 दिन पहले गौतम गंभीर खराब कोच था। 1 दिन पहले वो फिर ठीक हो गया, 1 दिन के बाद ठीक हो गया, अब फिर खराब हो गया भैंस की आंख। जैसे जैसे चलता जा रहा है, अप्स एंड डाउन्स। भाई लोगों बात ये थी, इस मैच में पहले दिन मतलब पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन लगाए थे भाई लोगों। फिर हमने जैसे तैसे करके रेड्डी और वाशी की मदद से 369 कर दिया था। कितना? 369। 105 रन की उन्होंने फिर भी लीड ले ली थी ऑस्ट्रेलिया वालों ने। फिर वो दोबारा बल्लेबाजी करने आए। एक ही सवाल था, बार बार यही पूछा जा रहा था, भाई क्या हम उनको 210 200 के आसपास अल्टो कर सकते हैं, ऑल आउट कर सकते हैं? तुम सबने कहा भैया कर सकते हैं। तो भाई फिर बात बन जाती। ऑस्ट्रेलिया भाई लोगों 80 पे 2 था, फिर 91 पे 6 हो गया। 91 पे 6 होने के बाद 148 पे 7 हुआ, यहां तक भी ठीक था। उसके फिर बाद 156 पे आउट हुआ, इसमें 105 रन ऐड करते जाना, यहां तक भी ठीक था। फिर भाई इसकी आंख 173 पे 9 हो गए, यहां तक भी ठीक फिर था। 9 पे ही अटक गए, क्योंकि है ना? जो लीड थी वो 278 की हुई थी जब 9वां विकेट डाउन हुआ। लेकिन ये आखिरी में ये दोनों ये डेविड मार्टिन और ये भैंस की आंख रिक्की पॉन्टिंग बन के चले गए दोनों। अब रोहित शर्मा फिर जो है वो खराब कैप्टन हो गया। लेकिन भाई लोगों एक चीज बोलनी थी तुम लोगों को। तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि कैसा? आखिरी दिन में 333 रन हो गए, वैसे तो ज्यादा हो गए खैर, पर तुम्हें इन दोनों को देख के ऐसा नहीं लगता हमारे वाले भी पेल देंगे? नहीं, आदमी हमेशा कर्म जला ही क्यों रहता है? थोड़ा मोटिवेशन भी ले सकता है, मोटिवेशन लेके भी आगे बढ़ सकता है हर बार। मैं मानता हूं कि 20-30-40 रन थोड़े ज्यादा हो गए, नहीं वैसे ज्यादा ही हो गए हैं रन तो। लेकिन यार आओ जरा, आओ मारो भैंस की आंख, तोड़ो इनको। देखो विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी है ये, अभी भी विकेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई लोगों जो मूड की खोदी है ना इन दोनों ने, 55 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 110 बॉल में। कहते हैं कैचेस विन मैचेस, तो कैचेस भाई करी नहीं तो मैचेस कहां से विन हो जाएंगे? बात तो सही बोली है बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह का आखिरी ओवर में वो 9 बॉल रो रहे हैं सारे। और यार वो 9 बॉल प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है पहले जो ढील दी, पहले जो कैचेस छोड़ी गई है, जो कैची छोड़ी, वो प्रॉब्लम है। वो हो जाएंगे 5-7 रन ऐड करके और हो जाएंगे। और ये तो मैं अच्छा कह रहा हूं, ब्रेक आ गया, नहीं तो उन्होंने 10-20 रन और बना जाना था। सुबह आते ही कम से कम आउट तो हो जाएंगे वो, पहले दूसरे ओवर में आउट हो जाएंगे वो। तो भाई लोगों एक मैच जो बिल्कुल जीता जा सकता था, वो मैच अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। 333 रन ऑलरेडी, मैं मान के चलता हूं कि आप 333 ही टारगेट समझ लो इसको।
इस ग्राउंड पे भाई लोगों जो चौथी पारी का जो स्कोर है, जो मतलब एवरेज जो टोटल है, वो भाई लोगों 172 रन है। बस इसको मद्देनजर जरूर रखना है। कहते हैं जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, उतार चढ़ाव वाली होती है। टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा उतार चढ़ाव भैंस की आंख जिंदगी में भी नहीं मिलेंगे। कहाँ वो ऊपर थे, फिर यार हम पहले फिर दिन वो- लगा इंडिया हार गई गई, कोई चांसेस नहीं है। दूसरे दिन लगा अचानक से यार बात बनेगी, यार भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर गुड़ गोबर कर गए जाते जाते। हाँ, वो एकदम से फिर कोहली, तीसरे दिन जायसवाल कोई सब out। उम्मीद नहीं थी। फिर ऐसा खेला हम ही नहीं ऑल आउट हुए। रेड्डी ने और वाशिंगटन सुंदर ने काम इतना जबरदस्त कर दिया, लगा कि भाई यहां से जीतने के बारे में सोचा जा सकता है। फिर ऑस्ट्रेलिया 80 रन बना जाती है 2 विकेटों के नुकसान पे। वहां ऐसा लगता है कि यार भाई फिर जो है बहुत मुश्किल हो गया है। फिर जसप्रीत बुमराह, सिराज ने कमाल की बॉल डाली और अपना रविंद्र जडेजा ने भी अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाया। फिर 91 पे 6 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की डाउन हो गई। यहां ऑस्ट्रेलिया पूरा प्रेशर में था भाई लोगों, पूरा प्रेशर में। उनकी जो लीड थी वो 200 रन भी नहीं हुई थी और 6 विकेटें डाउन हो गई थी। फिर भी बचा पहली पारी में भी 6 विकेटें डाउन करने के बाद हम इतना रिलैक्स हो गए, इतना हल्के में ले लिया चीजों को, और उसके बाद हम पिल गए। आखिरी 4 विकेटों ने 163 रन बनाए थे पहली पारी में भी, और यहां भी आप देख लो 91 रन थे, 6 विकेटें डाउन थी, और अब वो 228 पे पहुंच गए भाई लोगों। कसम से यार भाई, कसम से यार भाई, यार इस टाइम पे ना मूड की खुद ही पड़ी है भाई, कतई खुद ही पड़ी है यार। ओ भाई मेरा इंट्रो का गला घोटा गया है यार, मुझे जस्टिस चाहिए भाई। ओ यार मैंने थंबनेल बना रखा था, जीतेगा जीते। मैं इंट्रो में गाने गा रहा था भैंस की आंख यहां। मेरा यहां सीधा मुकाबला चल रहा था गुरदास मान होनियों के साथ कि मेरे सुर ज्यादा लगेंगे कि आपके लगेंगे। सॉरी। सारे इंट्रो की रांद मार दी भैंस की आंख। एक विकेट है, एक विकेट ने जीने नहीं दिया। छो में भाई आज। एक विकेट में पूरा काम निपटा लिया था हमने, याद है, पर वो एक विकेट ही हर बार चेक कर रहे थे गया कि नहीं गया। ठीक है भाई लोगों, आओ जरा सारे भाई लोग आ जाओ। वेलकम भाई लोगों, सब स्वागत है सबका। भाई एक बारी लाइक सब्सक्राइब मारो जरा एक बारी। नहीं मारो यार, देखो जितनी इन दोनों ने मारी है ना, इनकी फोटो यहाँ लगाई दो परमानेंट भैंस की आंख, ताकि मुझे अकेले को गुस्सा ना आए, तुम लोगों को भी गुस्सा आए। यहाँ लगा दो, इनकी विराट के ऊपर लगा दो। हमारी जब बल्लेबाजी आएगी भैंस की आंख जब आ जाएगी, इसको यहाँ लगा दो। हाँ इसको यहाँ लगा दो, कोई नहीं यहाँ लगा दो इनको, कोई बात नहीं। भाई इंडिया को चाहे 280 का टारगेट मिलता, चाहे 290 का मिलता, चाहे 300, चाहे 310, चाहे 330 का मिलता, या इंडिया को 380 का टारगेट मिलता या 420 का मिलता, इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हार के बारे में तो सोच नहीं सकते हैं, जीतना तो है ही है भाई लोगों, जीतने के बारे में तो सोचना ही है। लेकिन टारगेट चाहे 220 का होता, चाहे 280 का होता, विदाउट यशस्वी जायसवाल के ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता। और जो यशस्वी जायसवाल इस टाइम पे कॉन्फिडेंस लिए हुए खड़ा है ना, डांट पड़ी आज तो, फील्डिंग में आज बहुत डांट पड़ी। वो रन आउट शायद मैं और तुम भूल जाएंगे 4 दिन के बाद, लेकिन वो नहीं भूल रहा है। वो रन आउट अभी तक चले जा रहा है भाई लोगों उसके दिमाग में। इतना ज्यादा ऑफ मैंने आज तक यशस्वी को कभी नहीं देखा है फील्ड में। उसको इतनी डांट पड़ी है, इतनी डांट पड़ी है उसको रोहित से कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब वो क्या कॉन्फिडेंस लेके आएगा बल्लेबाजी में, वो तुम देख लो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हाँ थोड़ा हो जाता नहीं है। जाता है, थोड़ा सा रहता है। हकीकत ये है भाई लोगों, अगर तो टारगेट 280-90 के अराउंड रहता, देखो एक ये बहुत फर्क पड़ता है। चक्कर पता क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम How do you how do the momentum of the Australian was bowling like weather for the fifth day pitch this that। वो रिजवान एक महान क्रिकेटर हुए हैं इधर भिखारिस्तान में, हाँ बहुत बड़े क्रिकेटर पैदा हुए हैं। उन्होंने मोमेंटम काफी समझाया है दुनिया को कि मोमेंटम क्या होता है। देखिए क्रिकेट जो है ना, वो इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम के आसपास घूमती है। हम भाई लोगों दूसरे दिन आधे घंटे पहले तक मोमेंटम हमारे पास था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने मोमेंटम ले लिया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया ने मोमेंटम ले लिया, सुबह आके मोमेंटम उन्होंने अपने पास रखा तीसरे दिन।
ऋषभ पंत और जडेजा जब आउट हुआ, फिर वही वाला मोमेंटम जो है वो छीन लिया रेड्डी ने। है पास पास चल तो रहा था। तीसरे दिन के खेल खत्म होने पे हम मोमेंटम साथ लेके गए, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट डे 4 स्टंप्स। तो चौथे दिन का जो मोमेंटम है ना, वो मेरे भाई लोगों 173 पे 9 विकेटों तक हमारे पास था। जाते जाते ले गए, अब यही वाला मोमेंटम जो है वो लेके चले गए हैं, खींचतान चल रही है क्योंकि ये momentum की। मोमेंटम लेके चले गए हैं। सुबह आके ये मोमेंटम हमें हो सकता है ना दें। तो ये जो मोमेंटम का खेल है ना भाई, ये बहुत कुछ है, ये Exchange चल रहा आपको दिमाग में चलता है। इमेजिन करो गाइस, हे मेरे गाइज, इमेजिन करो अगर ये विकेट, आखिरी वाला विकेट अगर ये गिर जाता, 278 रन की लीड थी उस टाइम पे, जब ये बॉलैंड, ये जब आया, ये ऊंट जैसी हाइट का आदमी जब आया खेलने, ये भैंस की आंख, जब हमारी पार्टनरशिप लग रही होती है तब आके आउट कर देता है, और जब बात बन रही थी तब आके खड़ा हो गया। और ये नेथन लोइन को कोई समझाओ इसका मेन काम क्या है। नहीं मान रहे भाई, गुस्से में सब, पूरे दिल दुखा है, मतलब गुस्सा नहीं है किसी में। समझ नहीं आ रहा भैंस की आंख, पिच अच्छी है उसके गुणगान गाऊं कि ये जो मूड खराब किया इन लोगों ने, भाई ये जो इन्होंने मूड खराब किया ना आखिरी विकेट ने, ये सुबह हम लेके आएंगे, साथ में उतरेंगे फील्ड को ले, हम अपनी बैटिंग में लेके उतरेंगे इसको। जाते जाते भी अगर हम आउट कर देते ना, स्टंप से आता, तो अगले दिन आते हैं हम माइंड से पूरे रातों क्लियर होती है अपनी टैक्टिक्स, बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं हम हर एक चीज, और एक फ्रेश माइंड से हम आते हैं। अभी हमारे माइंड में होगा पहले तो भैया निपटाओ, आउट करो। यार 80 के आसपास 2 ही थे आउट, फिर एकदम से वक्त जज्बात पलटे और हमने 6 आउट कर दिए 100 से भी नीचे में। ऐसा लग रहा था कि इंडिया, मतलब इनको 220 230 का टारगेट ये दे पाएंगे इंडिया को ये, और हम बढ़िया मतलब 120-30 पे ऑल आउट कर देंगे। कोई ना कोई आगे ना ऐसा अड़ंगी दे देता है, ऐसा अटक जाता है कि फिर हम सोचते हैं, कभी नेथन लॉयन अटक जाता है, कभी पैट कमिंस देख लो, पैट कमिंस फिर आज वो कप्तानी पारी खेल गया यार, वो गजब है भैया, गजब हो रहा है। हेडेक अगर हम खत्म कर देते हैं फिर भी हमारे हेडेक हो जाता है। तो हमें लगता है कि हेड को हम आउट करते हैं, तो नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया की वो क्या कहते हैं, टीम में ही वो वाइब है, उस टीम में पैशन ही स्पोर्ट्स को लेके ऐसा है कि वो जीतने के लिए खेलते हैं, वो सुपरस्टिशियस नहीं होते ज्यादा, वो इसमें रहते हैं कि अरे कर देंगे यार, इट्स जस्ट अनदर गेम। वो घबराए कम रहते हैं। आप हमेशा देखना, कुछ भी हो जाएगा ना, वो पैनिक नहीं करते सिचुएशन में, वो रिलैक्स मोड में हमेशा रहते हैं, और वही चीज कहीं ना कहीं उनको बेहतर बनाती है। यार अपने हाथ में मैच था, अभी भी है, यही कहूंगा मैं। बस हमें शुरुआत बहुत अच्छी चाहिए होगी जब हमें बैटिंग मिले, और कल एक तो इनको 5-7 रन बनाओ ज्यादा, उतने में आउट कर दो, और फिर अपनी शुरुआत, होपफुली रोहित शर्मा कोई ताबड़तोड़ शुरुआत दे जायसवाल के साथ और हो जाए ऐसा कुछ, तो ही हो सकता है भैया। क्योंकि याद होगा बांग्लादेश को जब हमने रेलाई बनाई थी अभी, वो कितने तेज खेले थे हम, तो यहाँ पर भी तेज खेलना पड़ेगा, एक तो तेज तो खेलना पड़ेगा, रोहित शर्मा को इंटेंट लेके आनी पड़ेगी, सेंचुरी चाहिए। देखो रोहित शर्मा ने टुक टुक कर ली, डिफेंस कर लिए, नहीं हो रहे रन, मैं कह रहा हूँ एक बार आतिशबाजी ही ट्राई कर लो भैया, देखिए जाइए गोडे टेक टेक के भाई साहब, कुछ तो करना मुझे लग रहा है। जब ऋषभ गोडे टेक के जो आतिशबाजी कर रहा है, तो उसे भी वो अरे ऐसे संभल के खेलो, सिराज की जितनी, ये बड़े, तो ये सबका नेचर ही है, भाई का भी होगा, ये सबका एज अ फैन भी होगा सबका ही। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, जितनी आलोचना सिराज की थी, सिराज ने क्या कमबैक करा बॉलिंग में, बहुत आलीशान बॉलिंग करी, जबरदस्त 1 नंबर, और बुमराह ने बहुत अच्छी करी। बस वो कैच एक तो वो नो बॉल थी ना, वो नहीं, वो मैं कंफ्यूज था यार वो, क्योंकि मैंने वो मिस कर दिया जब जिस पे केएल राहुल ने हाथ से छूटते छूटते कैच पकड़ा था, तो वो शायद से नो बॉल, हाँ वही नो बॉल थी, उसने ऐसा कर दिया था ना कि मैंने तो पकड़ लिया है। भाई साहब होपफुली 5 बजे जब अपनी अपनी नींद खराब करके आप सुबह सुबह जल्दी उठोगे तो कुछ बढ़िया ही मिले कल नज़ारे। मिलते हैं कभी एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।